हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी हाल ही फिलहाल में हमास यानी जो गाजा स्ट्रिप में है और इजराइल के बीच में युद्ध विराम यानी सीज फायर हुआ है। यानी इधर जो इजराइल होस्टल रखे हुए हैं हमास के, उसको रिटर्न कर रहे हैं, जो इजरायली को रखे हुए हैं हमास उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक उसी में यह ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जन 2025 को जो राष्ट्रपति पद संभाले अमेरिका में, और इन्होंने यह बयान दिया, दोहराया है कि जो भी गाजा से पूरे फिलिस्तीनियन को क्लीन आउट कर दिया जाए, यानी उनसे पूरे फिलिस्तीनी और उनके बगल में जो दो देश है जैसे इजिप्ट है और इधर आपको जॉर्डन है, वो जॉर्डन और इजिप्ट शुरू से ही फिलिस्तीनी शरणार्थी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये दोनों देशों में चले जाएं ये शरणार्थी। क्लियर। जबकि इजिप्ट और जॉर्डन ने दोनों ने इनकार कर दिया इस बात से कि नहीं, हम फिलिस्तीनी को, इस शरणार्थी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर। हालांकि यह युद्ध विराम यानी सीज फायर हुआ है इन्हीं के चलते हुआ है, चूंकि इनसे सहानुभूति जताने के लिए इजराइल ने यह सीज फायर एक्सेप्ट किया है, और हमास चूंकि वह उनको एक पॉज चाहिए, चूंकि वो भी थक चुके हैं, बहुत सारे इनके लीडर भी मर चुके हैं, तो इसीलिए इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। क्लियर। अब सवाल उठता है कि क्यों इजिप्ट और जॉर्डन ने इस बात से इनकार किया है, और क्यों ट्रंप चाहते हैं कि जो गाजा है वह पूरी तरह क्लीन आउट हो जाए फिलिस्तीनियों से, यानी पैलेस्टाइनियन से। क्लियर। यही आज का विषय है और इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इजिप्ट और जॉर्डन जो अगल बगल में है, इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, इजराइल, ओके, गाजा स्ट्रिप या गाजा स्ट्रिप हो गया या इजराइल हो गया, और इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट। अभी मैप भी देखेंगे। यह दोनों गाजा के बहुत नजदीक है और दोनों जो है ऐतिहासिक रूप से पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी के यानी फिलिस्तीनी शरणार्थी को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर। लेकिन अभी जो है इन्होंने इनकार कर दिया है कि जो भी और भी फिलिस्तीनी एडिशनल जो फिलिस्तीनी है उनको इनकार कर दिया गया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो रीसेटलमेंट प्रपोजल है, यानी शरणार्थियों के रीसेटलमेंट की प्रपोजल उनका था कि इजिप्ट और जॉर्डन उनको स्वीकार करे फिलिस्तीनियों का। जबकि ये दोनों देश ने बोला कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी और नेशनल स्टेबिलिटी इनका चिंता है, जैसे राजनीति हो गया, सुरक्षा हो गया, और राष्ट्रीय अस्थिरता इनका चिंता का विषय है, और इसी कारण इन्होंने और पैलेस्टाइनियन यानी फिलिस्तीनियों शरणार्थियों को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। क्लियर। अब इनका क्यों इनकार किया है यह हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्यों इनकार किया है। या गाजा फिलिस्तीनियों का जो गाजा स्ट्रिप में गाजा है, जहां पे हमास रूल करते थे, जो यूएसए ने मिलिटेंट ग्रुप घोषित किया है ना, क्यों इनकार किया है। चलिए, ये रहा आपका जो देखे जॉर्डन है, ये रहा इजिप्ट, है ना, यह इजराइल, ये रहा गाजा। अभी यहाँ से जो फिलिस्तीनी है ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, है ना, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अभी जो है यह दोनों ने मना कर दिया है, ये दोनों ने मना कर दिया है गाजा स्ट्रिप। क्लियर। अब क्यों मना किया है यही अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या रीजन है इनको इनकार करने से। पहला रीजन है प्रिजर्वेशन ऑफ द पैलेस्टाइनियन कॉज, यानी फिलिस्तीनी के संरक्षण के लिए इन्होंने इसको मना किया। देखिए, दोनों इजिप्ट और जॉर्डन दोनों जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन में विश्वास सपोर्ट करते हैं, यानी वे फिलिस्तीन को भी एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। तो उनका यह डर है कि कहीं फिलिस्तीनी को पूरी तरह से रीलोकेट कर देने से, यानी गाजा से निकाल के और इस दोनों देशों में रीलोकेट करने से हो सकता है कि उनका होमलैंड जो कि गाजा है वह उनका नेशनल आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसे जो ट्रंप साहब ने दोहराए हैं कि गाजा को क्लीन आउट किया जाए, तो इन दोनों देशों का डर है कि यह दोनों चाहते हैं कि दोनों 2 स्टेट सॉल्यूशन है, यानी फिलिस्तीनी को भी राष्ट्र मानते हैं, तो इनका डर है कि पूरा फिलिस्तीन वहां से रीलोकेट हो जाएगा कहीं और जगह पे, जैसे इजिप्ट के कुछ जगह में हो गया, चाहे जॉर्डन में हो गया, चाहे और कहीं हो गया, तो क्या हो जाएगा, उनका होमलैंड जो है वह इरेज हो जाएगा और उनका जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो भी खतरे में आ जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में 2023 में अब्देल फतह अल सीसी जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने यह बात किया था कि रीसेटलमेंट करने से क्या होगा, पैलेस्टाइनियन का जो लैंड है ना, उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो कारण है वह खत्म हो जाएगा। तो यह डर दोनों को सता रहा है, इजिप्ट और जॉर्डन को, कि यही कारण है कि वे लोग और रिफ्यूजी शरणार्थियों को एक्सेप्ट करने से उन्होंने इनकार किया। क्लियर।
दूसरा कारण है कुछ हिस्टोरिकल मिसाल भी है, प्रेसिडेंट है और सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इजिप्ट जो है वह चिंतित है, वरीज है कि अगर रीसेटलिंग किया जाए, पुनर्वास किया जाए फिलिस्तीनियन के यानी पैलेस्टाइनियन का, सीनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट में है, सीनाई पेनिनसुला अभी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पे जो भी, अब चूंकि गाजा में क्या है, फिलिस्तीनी जो है गाजा में हमास वाले मिलिटेंट है, तो क्या करेंगे अगर उनको सीनाई पेनिनसुला में डाला जाए, रखा जाए, तो वहां पे वह मिलिटेंट एक्टिविटी शुरू कर देंगे इजराइल के खिलाफ। और अगर इजराइल को पता चले तो वो बदले में क्या करेगा, इजराइल स्ट्राइक शुरू कर देगा इजिप्टियन टेरिटरी में। तो ये भी गलत बात है। अगर इजिप्ट के सीनाई पेनिनसुला में वह बसाते हैं, उन जगह देते हैं, है ना, ये फिलिस्तीनियों का, तो यह क्या है, यह हमास के लड़ाके हैं। तो ये क्या करेंगे, वहीं पे अपना एक्टिविटी शुरू कर देंगे और इजराइल को पता चला तो इजराइल वहां पे हमला कर देगा। ऐसा इजिप्ट को चिंता है। क्लियर। और जॉर्डन जो अभी कर रहे हैं कि डीस्टेबलाइजेशन, चूंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे शरणार्थी पहले से ही गए, जैसे लेबनान 1970 से ही लेबनान से शरणार्थी जा रहे हैं उनके पास, जब लेबनान सिविल वार हुआ था, तो ऑलरेडी उनके पास शरणार्थियों का बड़ा बोझ है। तो कह रहे हैं कि और हम कैसे एक्सेप्ट कर ले और फिलिस्तीनियों का, तो ये दोनों का यह चिंता है। क्लियर। सिक्योरिटी कंसर्न है और हिस्टोरिकल एक मिसाल है, एक मिसाल है कि इनके पास ऐसा, यह मिसाल है कि भैया कोई देश अगर शरणार्थी को लेता है, वहां पे अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी होता है तो वह देश इस पर फिर हमला कर सकता है। क्लियर। और ये लोग जो है हमास बाज आने वाले नहीं है, यह इसीलिए एक्सेप्ट किए कि उनको लगता है कि अब थक चुके हैं सारे, उनके जो भी लीडर हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो फिर एक नए तरीके से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ऐसा बहुत एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं। क्लियर। देखिए ये रहा सीनाई पेनिनसुला। अगर यहाँ गाजा स्ट्रिप से लाके बसाते हैं तो यहाँ पे ये तो हमास के मिलिटेंट ही हैं, है ना, तो ये लोग एक्टिविटी करेंगे ही इजराइल के खिलाफ। अगर इजराइल को पता चला तो इजराइल यहाँ से एयर स्ट्राइक कर देगा, एयर स्ट्राइक कर देगा तो या इजिप्ट पर एयर स्ट्राइक हो जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे इजिप्ट साहब। क्लियर। चलिए तीसरा कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स का भी दबाव है, क्योंकि दोनों नेशन है ना ऑलरेडी बहुत सारे फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि आज से लड़ाई नहीं हो रहा है। अगर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी रजिस्टर्ड है, 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, हालांकि उसमें से बहुत सारे जॉर्डेनियन सिटीजन्स भी है। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आधा पॉपुलेशन तो इनका शरणार्थी से भरा पड़ा है। क्लियर। तो इजिप्ट और जॉर्डन के पास बेचारे का अपना एक लिमिटेड इकोनॉमिक कैपेसिटी है ना, तो अगर वो मास माइग्रेशन उनके पास जाए एडिशनल, तो वह खुद परेशान हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, रिसोर्स उतना नहीं है, तो ये भी उनको लग रहा है कि इस पे भी दबाव पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना और रिसोर्स पे। क्लियर। चौथा है रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता, यह क्या है, अगर पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी जो है किसी और देश में जाते हैं तो क्या होगा, इजराइल जो है अपना विस्तारवादी नीति अपनाकर उस एरिया को भी अपने में मिला लेगा, और इससे क्या होगा कि जो अरब नेशन का जो स्टैंस है उसको जो है अंडरमाइन किया जाएगा, क्योंकि अरब कंट्री भी चाहते हैं कि हाँ वहां पे फिलिस्तीन रहे, है ना, चूंकि 1948 के बाद में जो इजराइल का जो एक्सपेंशन नीति है वो बढ़ ही रहा है। तो अगर वहां से यानी गाजा स्ट्रिप से अगर ये लोग निकल के कहीं और जाते हैं तो आने वाला समय में हो सकता है कि इजराइल इसको ऑक्युपाई कर ले। तो इसीलिए दोनों कंट्री जो रीसेटलमेंट को चाहते हैं कि हो सकता है कि एक बर्डन जो है, अटेम्प्ट टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ द गाजा स्ट्रिप टू नेबरिंग स्टेट। लेकिन इजराइल का क्या होता है, इजराइल का यह एक तरह का जवाबदेही हो जाएगा, यानी जवाबदेही क्या हुआ, अपना एक्सपेंशन करेगा ही। क्लियर। तो यह रीजनल और पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी है ना। देखिए 1948 में ब्रिटिश जो एक्सपायर कर गया उनका जो मैंडेट, उसके बाद में फर्स्ट अरब इजराइल वार हुआ, है ना, जिनिस्ट फोर्से एक्सपेल्ड, इतना पैलेस्टाइनियन को और वहां से शरणार्थी के रूप में या हटा दिए, वहां से भगा दिए। तो जो कहाँ गए, अगल बगल के कुछ इजिप्ट में गए, कुछ जॉर्डन में गए, है ना। तो अब इजराइल जो है 78% जो यह लैंड है उस पर कब्जा कर चुके हैं। तो अगर ये लोग भी हट जाएंगे तो इनका ऐसा देश है कि इसको भी एक्सपेंशन नीति के तहत या कब्जा कर सकते हैं। क्लियर।
अब इसका वाइडर इम्प्लीकेशन देखते हैं, यानी विस्तृत रूप से इसका निहितार्थ क्या है रीसेटलमेंट का, पुनर्वास का। चूंकि ऐसा ट्रम्प बोले हैं कि रीसेटलमेंट में पूरे गाजा को खाली कराया जाए, क्योंकि बिल्डिंगें टूट चुकी है, स्कूलें टूट चुकी है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, तो सारे लोग रीलोकेट होंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ऐसा उनका कहना है। तो क्या है कि रिस्क ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन, यानी अगर रीसेटल किया जाए पैलेस्टीनियन को आउटसाइड गाजा में, तो क्या हो जाएगा, उस रीजन में इंस्टेबिलिटी डीपेन हो जाएगी, अस्थिरता हो जाएगी वहां पे। तो अब क्या होगा कि इजराइल के साथ टेंशन और भी बढ़ सकती है। क्लियर। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, इतने बड़े मात्रा में डिस्प्लेसमेंट करने से रोकता है यूएन का रिजोल्यूशन 194 जो 198, यानी इंटरनेशनली रूप से फिलिस्तीनियन को डिस्प्लेसमेंट अंडरमाइन द पैलेस्टीनियन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज राइट टू रिटर्न, यानी यूएन का रिजोल्यूशन है कि फिलिस्तीन को अधिकार है कि वह अपने देश लौट जाए, तो यह अंडरमाइन यूएन का जो रिजोल्यूशन है उसको किया जा सकता है। और इजिप्ट और जॉर्डन का स्टैंड जो है, जो उनका जो रुख है, जो कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी को संरक्षित रखना है। इसके अलावा अगर वह पूरे चले गए तो फिलिस्तीन का आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा रीजनल इंस्टेबिलिटी को भी प्रिवेंट करना है ना। इसके अलावा 2 स्टेट विजन को भी रखना है। तो यह स्टैंस है, इसका एक वाइडर इंप्लीकेशन हो सकता है। तो यह एक विस्तृत यानी वाइडर इंप्लीकेशन है कि इसीलिए यह जॉर्डन और इजिप्ट जो है इसको मना किए हैं इसको एक्सेप्ट करने से। हालांकि ट्रम्प चाह रहे हैं कि पूरी तरह रीसेटलमेंट किया जाए, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहां पे खत्म हो चुका है। क्लियर। तो ये रहा कुछ कारण क्यों जॉर्डन और इजिप्ट ने मना किया है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।